सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल्याणी भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे सप्तैते मोक्षदायिका मोक्षदा मायापुरी इस हरिद्वार में अत्यंत पावन कनखल भगवान दक्षेश्वर मृत्युंजय पारदेश्वर के पावन सानिध्य में कलयुग की अधिष्ठात्री देवी महामाया माया देवी आनंद भैरव के अनुग्रह से अभिसिंचित भगवान दत्त और दक्षिणामूर्ति की असीम कृपा और उनके अनुग्रह से यह कोटि कोटि यति योगी तपः पूत सन्यासी और नागाओं की आराध्य स्थली श्री हरिहर आश्रम के इस मृत्युंजय मंडपम उत्सव परिसर में हम शास्त्र विचार के लिए उद्धत हैं, तत्पर हैं। पुरुषार्थ से असंभव संभव हो जाता है। जो बहुत जटिल है वह सरल हो जाता है, अथवा जो कठिन है या जो बहुत दुस्तर सा प्रतीत जो होता है वह सहज और सरल हो जाता है। अध्यात्म की दिशा में स्वरूप अनुसंधान के लिए अथवा सत्य के बोध के लिए अपनी सत्ता, अपनी अस्तित्व अथवा तो अपनी निजता के सत्य को अनुभव करने के लिए हमारे द्वारा जो होता है उसी को पुरुषार्थ कहते हैं, उसी को पौरुष कहते हैं। चूँकि प्रारब्ध भोगते हुए उस प्रारब्ध के कारण कुछ संस्कार रह जाते हैं और वही संस्कार कालांतर में फिर से नए प्रारब्ध की रचना करते हैं। प्रारब्ध का मूल कर्म है और फिर से वही प्रारब्ध नवीन कर्मों की रचना करता है। हम सही दिशा में जा सकें,
इसके लिए उस परम सत्य को जानने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। संचित कर्मों में से कुछ कर्म प्रारब्ध बनकर पक कर फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब वह प्रारब्ध तैयार हो जाता है तब उसमें जाति, आयु और भोग, ये 3 चीज़ें प्रकट होती हैं। प्रारब्ध का अर्थ है जाति, आयु, भोग। जाति का अर्थ है यहाँ शरीर से, स्त्री पुरुष का शरीर। तो जैसा आपका प्रारब्ध है वैसा ही फिर आपको शरीर मिलता है, जाति, स्त्री पुरुष का शरीर। कभी कभी तो पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का, पशु पंछियों का, जलचर थलचर का जैसा प्रारब्ध होगा वैसी देह मिलेगी। तो ये देह आपका प्रारब्ध है। और आयु, सांस भी लगभग गिनी हुई है, वो निश्चित हैं आपकी सांसें और उनकी संख्या तय है। शरीर के साथ ही आपकी श्वासों की भी संख्या तय है कि इतनी ही श्वास आपको लेनी। जाति, आयु, आयुष्य आपका, और फिर भोग कि शरीर से आपको क्या भोगना है, इसको प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध का अर्थ है जाति, आयु, भोग। जाति माने शरीर, फिर आपको कैसा शरीर मिल रहा है। जातक, जाति से जातक है, ये स्त्री जातक अथवा पुरुष जातक, क्या देह आपको प्राप्त हुई है। वो हमारे जो कर्म हैं वो हमको ऐसी देह प्रदान कर देते हैं। ये हमने खुद बुनी है देह, खुद हमने इसकी रचना की है, हमारे कर्मों का ही ये फल है। हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल ये देह है। देह माने जाति, स्त्री जाति, पुरुष, ये पेड़ पौधा, वनस्पति, और जो भी, कभी आपके निकट में कोई पशु भी है, विशेषकर पालतू पशु, तो वो भी आपका प्रारब्ध है, प्रारब्ध के कारण है। कई लोगों के निकट बड़े पशु रहते हैं, पशु, पंछी, परिंदे, श्वान और अनेक प्राणी, वो प्रारब्ध के कारण ही हैं। उनकी भी आयु और आपकी भी आयु प्रारब्ध ही है, भोग जो हम भोग रहे हैं। अब इसमें पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ है कि फिर से प्रारब्ध की रचना न हो, फिर से कोई इस प्रकार के आप कर्मों की रचना न करें कि आपको जहां फिर से भोगने के लिए आना पड़े। भगवत पाद लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो संस्कार हैं, भोग भोगते भोगते जो संस्कार बन जाते हैं, पदार्थों के साथ, व्यक्ति वस्तुओं के साथ, दृश्य घटनाओं के साथ एक अलग प्रकार का संस्कार बन जाता है, एक अलग प्रकार का अध्यास बन जाता है, एक भिन्न प्रकार के आप आदतों के साथ आदि बन जाते हैं। तो जो आपकी साइकोबायो टेंडेंसीज हैं, जो आपके साइकोबायो टेंडेंसीज और नीड्स हैं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, वो धीरे धीरे करके फिर से एक नए शरीर की रचना कर रही है। ये रुक सकता है अगर आप पुरुषार्थ करें। अब ये पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ माने परम पुरुष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। भगवत प्राप्ति को ही पुरुषार्थ कहेंगे। धन कमाने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, वो तो प्रारब्ध में आपके लिखा है, वो तो प्राप्त होना ही है। और इसका अर्थ ये नहीं कि चुप बैठ जाएं कि अब तो प्रारब्ध में धन तो मिल ही जाएगा, ना, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उसी प्रकार की फिर आपकी प्रवृत्ति बनेगी, चेष्टाएं बनेंगी, वैसी ही आपकी क्रियाएं होंगी प्रारब्ध के अनुसार, और आप उसे फिर भोग रहे। जैसा कि ये बात कही गई कि भगवान स्वयं
वेद बनकर और उसके बखान के लिए, उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए ऋषियों का रूप धारण करते हैं, वो गुरु का रूप धारण करते हैं। हमारे यहाँ गुरु की बड़ी महिमा बताई गई है। गुरु तत्व हमारे यहाँ बहुत बड़ा तत्व है। संस्कृत भाषा में इसको भारी कहते हैं, गुरु को भारी कहते हैं। जो सबसे भारी है वो गुरुत्व है, जो अपनी ओर खींचता है। तो मूलतः सत्य हमें अपनी ओर तो खींच ही रहा है। हम सत्य जानना ही चाहते हैं, और कभी भी आनंद बिना सत्य के नहीं मिलेगा। क्योंकि आप आनंद के आकांक्षी हैं, आप आनंद ढूंढ रहे हैं, आप दुख तो नहीं ढूंढ रहे। आप तो कभी दुख नहीं ढूंढना चाहते, अपयश नहीं ढूंढना चाहते। आप ऐसा तो नहीं चाहते कि आपका अनिष्ट हो, अमंगल हो। आप तो आनंद ही ढूंढ रहे हैं। तो उस आनंद का स्रोत जो आप स्वयं हैं, उस तक हम नहीं पहुंच रहे हैं, और हमारी सारी क्रियाएं बाहर है। अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण हमारी सारी दौड़ धूप, हमारा श्रम और साधन बहिरंग है, बहिर्मुख है। चूंकि मन अंतर आएगा तो डूब जाएगा, भीतर लौटेगा तो डूब जाएगा। इंद्रियां जब अंदर की ओर लौटेंगी तो डूब जाएंगी, वो खो जाएंगी, मिट जाएंगी, अथवा तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो मौन हो जाएगा। मन दौड़ धूप बाहर है। देखो, हमारा ये, इसको प्रारब्ध को और इस सत्य को या पुरुषार्थ को समझने के लिए आप फिर से शरीर की ओर लौटें। तो एक शरीर है, ये स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म के भीतर है कारण शरीर, जो अविद्या के कारण है। फिर उसके पीछे जीव है। वो जीव वही भोग भाग्य के लिए लौटकर आता है, इस कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में। जैसे अपने तन के ऊपर वस्त्र पहन रखे हैं, तो जैसे तन के ऊपर वसन और वस्त्र तन से अलग हैं, वो तन नहीं है, वो देह नहीं है, वैसे ही मन भी देह नहीं है। मन के ऊपर तन लिपटा हुआ है और कारण के ऊपर मन लिपटा हुआ है। मन माने पूरा अंतःकरण समूह। जो अंतस है आपका, जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर ही है वैसा जो तन लेने के लिए बाध्य करता है। ये ऐसा शरीर आपको मिले, ये आपके कर्मानुसार है, ये आपकी ऐसी अभीप्सा है। आप ऐसा ही तो चाहते हैं कि मैं ऐसा भोगूं, मैं ऐसा दिखूं, मैं ऐसा बनूं। तो आपके मन के अनुरूप ये देह मिली है आपको, मन के अनुरूप आपको संबंधी मिले, मन के अनुरूप आपके कर्मानुसार ये सब चीजें मिली हैं सूक्ष्म। इसके भीतर एक कारण, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, स्थिति, संहार, तिरोधान, जैसे निग्रह कहते हैं, और अनुग्रह। ये 5 काम हैं भगवान के। कोई पूछे कि भगवान के में काम क्या है, भगवान करता क्या है, ये परमात्मा क्या कार्य कर रहा है, इसका है काम क्या है, भगवान करते क्या है? तो भगवान में से एको हम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उसमें से एक पहले सृजन। इस पूरी सृष्टि में सृजन है, पूरी सृष्टि में हर पल सृजन है। एक भी पल ऐसा नहीं है जो सृजनहीन हो, रचना विहीन हो। कुछ भी यहाँ एक भी पल ऐसा नहीं है, हर पल एक नया सृजन हो रहा है। या कोई जन्म हो रहा है, फिर उसका विकास है, फिर उसमें एक प्रक्रिया हिरास की है, फिर अंत हो गया। तो एक सृष्टि। तो भगवान का इस को समझने के लिए पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि भगवान हैं क्या, उनको पाना कहाँ है, उस परम पुरुषार्थ को कैसे पाया जाए। तो पहले ये समझो, एको हम बहुश्यामः। तो आज हम आपको बता रहे थे भगवान 5 काम करते हैं, 5 कार्य हैं भगवान के। पहला कार्य सृष्टि, सृजन भगवान का पहला कार्य है।
सृजित हो रहे हैं भगवान अनेक रूपों में। अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूपों में जो सृजित हो रहा है, रचित हो रहा है, स्फुरित हो रहा है, अनेक रूपों में वो परमात्मा स्वयं। तो आपको बहुत आसान ढंग से बताना चाहेंगे हम पहले कि भगवान करते क्या हैं। भगवान माने क्या, उन्हें ढूंढे तो माने कहाँ ढूंढे, वो हैं कहाँ, किस रूप में हैं, क्या हैं वो। तो भगवान को समझने के लिए पहले उनका पहला कार्य समझो, सृष्टि सृजन। एको हम बहुश्यामः, बीज रूप में वो ऐसे हैं और प्रकट होते हैं। एक बात, बीज को भी नहीं पता उसमें क्या छुपा है, ये बीज को भी नहीं पता वो कितना होगा, कितना बड़ा होगा, क्या वो उसमें से प्रकट होगा, ये बीज को भी नहीं पता। बीज को तो छोड़ो, किसी को नहीं पता कि हमारी नियति क्या है, हमारी क्या नियति है, हमारा भवतव्य क्या है, हम होंगे क्या और अब क्या होने वाले हैं, 1 2 4 5 10 साल के बाद क्या दृश्य बनेगा, बड़ा कठिन है जानना। ये कोई भाग्य और प्रारब्ध है, वो आपको लेके चल रहा है। हां, पुरुषार्थ करके आप इसको बदल सकते हैं। प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ है। कई बार प्रारब्ध बड़ा प्रचंड होता है, यह भी सच है। पुरुषार्थ कभी कभी गौण हो जाता है, लेकिन यहां अगर गुरु आपके साथ है, गुरु माने ज्ञान, गुरु माने साधन, गुरु माने विद्या। अगर आपके पास विद्या और आपके पास संकल्प है, आपके पास साधन है, गुरु का अनुग्रह है आपके पास, ईश्वर का अनुग्रह, तब ये पुरुषार्थ आपका प्रबल होकर एक नई नियति लिख देगा। आपके जीवन में एक नई कोई चीज प्रकट होगी। तो ध्यान से सुने, एको हम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक से अनेक होना यहाँ की नियति है, यहाँ का स्वभाव है, यहाँ कुछ और तो है ही नहीं, एक से अनेक हो रही हैं चीजें यहाँ। सृष्टि, तो भगवान के 5 काम है। पहला है सृष्टि। सृष्टि माने ये प्रकट होते रहना, रचना होते रहना। और सृष्टि एक जैसी नहीं है, सृष्टि में भिन्नताएं, वैभिन्नताएं, विविधताएं, बहुरूपताएं, अनेक रूपताएं। सृष्टि का अर्थ ये बड़ी विचित्र है, रुचिनाम वैचित्र्या। ये जगत कैसा है, विचित्र, चित्र विचित्र, चित्री विचित्री, कलना। तो भगवान का पहला कार्य है सृष्टि, निर्माण। ये नाना प्रकार के अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान ही विश्व बन जाते हैं, जगन्नाथ ही जग बन जाता है, विश्वनाथ ही विश्व बन जाता है। विश्वम विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। भूत माने पहले जो था, अब जो होगा और जो हो रहा है। भव माने जो हो रहा है, जो होना है, जो होने की तैयारी में है। भूत भव्य भवत प्रभु, जो होगा, जो होना है भगवान, वो भगवान ही होंगे। दूसरा है स्थिति, ये विकास। तीसरा है संहार यानी अंत, या जो भी कोई चीज है उसका अंत है। कोई भी जो चीज है उसका अंत है। जात से ही ध्रुवो मृत्यु, ये आपको भी याद रखना चाहिए। यक्ष के अनेक प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी था, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, मैं प्यासा हूं और मेरे भाई भी मरे पड़े हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। तो आश्चर्य तो एक ही है इस धरती पर, क्या कि मनुष्य ये भूलता रहता है कि उसे मरना है। मरते हुए सबको देख रहा है, शमशान में जाते हुए सबको देख रहा है, सबका अंत होना है ये देख रहा है। पर आश्चर्य ये है इस धरती पर
कि उसे ये याद नहीं रहता कि अपने साथ भी ऐसा होगा, हमारे शरीर का भी अंत होगा। बुद्ध के विषय में यही बात तो थी। बुद्ध के विषय में वो ज्योतिषियों ने बता दिया कि आपके पुत्र को अगर मृतक दिख गया, वृद्ध दिख गया, रोगी दिख गया, तो इसके भीतर में सत्य की प्यास जग जाएगी। इसलिए हे शुद्धोदन, बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोदन, राजा शुद्धोदन, कि हे राजन, आपके पुत्र की नियति में सत्य का प्रकाशन लिखा है। ये वैराग्यवान वीतराग और ये कोई, इसको सच का पता लग सकता है। इसका भाग्य ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि इसमें सामान्य गुण नहीं है, इसमें बड़ी विभूतियां हैं, इसमें अनुग्रह की सिद्धि दिखाई दे रही है, अनुग्रह इस पर होना है, ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए, पिताजी भी कैसे थे कि इसको अनुग्रह न मिले, इसे सत्य न दिखे, जीवन की वास्तविकताओं का इसे पता न लगे, ये सच न पता लगे, इसको उस दिशा में ये श्रम न करे, तो अपने पुत्र से पतझड़ छिपा के रखा गया। कुछ इस तरह के महलों में उसे बहुत लंबे समय तक रखा गया, भ्रमित करके कि उनका पुत्र पतझड़ न देख सके। पत्तियां पीली हो गई हैं, गिर गई हैं, वो न देख सके। फूल कुम्भला गए, वो न देख सके। फूल झड़ गया है डाल पर खिलकर, तो कभी झड़ते हुए कुम्भलाए हुए फूल, सूखे फूल दिखे नहीं। कभी वृद्ध नहीं देखा कि ये पूछ न ले कि ये शरीर ऐसा क्यों हो गया, इसकी मांसलता और इसमें से पुष्टि या इसका रूप लावण्य, माधुर्य अथवा इसकी मादकता कहाँ गई, इसका लावण्य कहाँ गया। तो बूढ़े छुपा के रखे गए कि बूढ़े न दिख जाए, रोगी न दिख जाए। रोगी दिखेगा तो पूछेगा कि रोग क्यों है, रोग क्या है। और कितनी बड़ी बात थी कि मृतक भी छुपा के रखा गया कि मेरे पुत्र को कोई शव न दिखाई दे। जब अनुग्रह होना होता है, ये बहुत भीतर की बात बता रहा हूं आज मैं आपको, जब भगवान का अनुग्रह होना होता है तो कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि आप अनायास ही संतों के पास चले आएंगे, अनायास ही। आपको पता नहीं लगेगा, आपकी नियति ले आएगी। यहाँ वो अनुग्रह जो है साकार होकर आपको सत्संग में ले आएगा, सदग्रंथों के पास ले आएगा, आपकी प्रवृत्तियां पारमार्थिक बन जाएंगी और आपका पूरा ही अंतःकरण आध्यात्मिक बन जाएगा। एक सघन आप में परिवर्तन होगा, आप में एक विलक्षण रूपांतरण होगा। और अगर वो रूपांतरण घटित हुआ है आप में और आपकी चाह प्रबल हो गई है, संकल्प आपका प्रचंड है, तब फिर काम बन जाएगा। इसको अनुग्रह कहते हैं। तो पहला है सृष्टि, दूसरा है स्थिति, तीसरा है संहार और चौथा है निग्रह यानी तिरोधान और पांचवा है अनुग्रह। ये भगवान के 5 काम हैं। भगवान 5 कार्य करते हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह। निग्रह माने तिरोधान। यही 5 देवता भी हैं, ये 5 देवता हैं। जो निग्रह का देवता है वो जगदम्बा है, तिरोधान की जो देवी है, निग्रह की। निग्रह का देवता जगदम्बा हैं। संहार के देवता भगवान शिव हैं, शिव संहार के देवता हैं। अनुग्रह का देवता वैसे गणपति को माना गया शास्त्रों के अनुसार। गणपति का अर्थ है मूल वह तत्व जिसमें ज्ञान प्रकाशित होता है। तुमेव केवलम ब्रह्मासि, वो प्रत्यक्ष है ब्रह्म, अनुग्रह। तो जैसे एक शरीर जो आपने ये ओढ़ रखा है, जिस शरीर में हम दिख रहे हैं, नासिका, भाल, कपोल, ये इसके भीतर कार्य कर रहा है असली शरीर। वो जो मूल शरीर है वो सूक्ष्म है, वो दौड़ाता रहता है। ऐसे चखना है, छूना है, देखना है, वो आपकी कामनाओं के वशीभूत, आप अपनी इच्छाओं के कारण ऐसा वैसा करते हैं। और ये जो कारण सूक्ष्म शरीर है, इसकी 2-3 ही मांग है, ज़्यादा मांग है नहीं। सूक्ष्म शरीर की 2-3 मांग है, ये जॉय है, प्लेजर मिलता रहे।
तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या कर रही हैं? सुख ढूंढ रही हैं। हमारा स्थूल शरीर उनके लिए कार्य कर रहा है। हमारा जो स्थूल शरीर है, हाथ हमारा, नासिका, कान, जिह्वा, हमारा जो शरीर है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसे कर रहा है सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां। और जो इंद्रियां हैं उनके भीतर का स्वामी मन, कि ऐसे छूना है, चखना है, तो केवल 2-4 काम करा रहे हैं हम शरीर से, वो हमारा मन कराता है। सुख मिले, सम्मान मिले, आदर मिले। सुख मिले माने सम्मान मिले, आदर मिले, जय मिले, लाभ मिले, यश मिले, और वो मिलता ही रहे और वो सदा रहे, उसे कोई छीन के न ले जाए। हिरण्याकश्यपु जब तप कर रहा था तो ब्रह्मा कह रहे थे कितना मूढ़ व्यक्ति है, ये तप भी कर रहा है तो केवल सुख के लिए, जो स्थायी नहीं है। इसको ये तो पता लगना चाहिए, इसको ये तो पता होना ही चाहिए था कि जो ये पाने के लिए सुख, जो पाने के लिए तप कर रहा है, वो तो नश्वर वस्तु है, स्वभावतः नश्वर है। तो जो नश्वर पदार्थ है, जो मिट जाएगा पदार्थ, उसे रखने के लिए तप कर रहा है। देखिए कितना विपरीत तप है। सुख बना रहे, सम्मान बना रहे, मेरा आदर बना रहे, मैं जयी रहूं, और हाँ एक और बात है, मैं मरूं नहीं। भैया तू या तेरा शरीर, बोले कौन मरेगा, कौन न मरे? हे ब्रह्मा मैं न मरूं, बोले कौन न मरे, शरीर या तू? हे ब्रह्मा मैं न मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न कभी न मरूं, मैं न मरूं। भैया तू तो कभी नहीं मरता, शरीर मरता है। तो ब्रह्मा जी हंसते भी जा रहे थे कि कितना मूर्ख है, ये कह रहा है मैं न मरूं, मतलब शरीर, तो मैं को शरीर मान रहा है। तो ऐसी जड़ता है, वहां भी कितनी बड़ी माया है कि खुद को शरीर मान रहा है। तो तब किस लिए है कि मैं विख्यात रहूं, लोकप्रिय रहूं, शीर्षस्थ रहूं, शिखरस्थ रहूं, चर्चित रहूं, मैं ही रहूं, सब मेरे अधीन रहें, मैं सबका स्वामी रहूं, कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार न सके। और जब इतनी मुझे शक्तियां मिल गई हैं तो अब तो मैं स्वयंभू हूं, मैं ही बड़ा हूं। और ये जो बड़े होने का एक सुख है, बड़ा सुख है, हम बड़े से दिखें, महान दिखें। ये बड़प्पन का सुख तो वैसा सुख है, इसमें व्यक्ति अपना धन खो देगा, यौवन खो देगा, जीवन खो देगा, उधार लेके कई बार चीजें करता है कि मैं बड़ा दिखूं। मैंने बड़ा दिखने के लिए और महान दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं लोग। एक हमारे परिचित संत हैं, बड़े आदरणीय संत हैं, कभी कभी अपने प्रवचनों में ये 2-4 शब्द बोलते हैं। वो ये उनके शब्द हैं जो मैं अब बोलूँगा कि ये युग दिखावटी युग है, बनावटी युग है, सजावटी युग है। वो अपने प्रवचनों में ऐसा कहते हैं कि ये युग सजावट का युग है, दिखावट का युग है, बनावट का युग है, क्योंकि इस युग में उसी में से सुख मिलना है। ज़्यादा सजावट से, ज़्यादा बनावट से, बहुत दिखावट से, बहुत चीज़ें दिखाकर ये मैं रहूं, तो मन चाहता क्या है? सुख चाहता है मन। सुखानुसायी राग, सुख के कारण ही उन पदार्थों की ओर जाता है जो सुख के साधन हैं, और उनसे राग कर बैठता है। राग का अर्थ है उन्हें रखना चाहता है अपने पास, तो उनको संरक्षित करने के लिए पूरा जीवन लगा देता है। ये है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म माने मन, इसके पीछे कारण शरीर है, वो अविद्या है, वो अविद्या कारण शरीर, जिसमें अहम है, कारण शरीर। और वो कारण और ये सूक्ष्म और ये शरीर, इन तीनों को मिलाएं तो ये जीव बन गया। आपने कभी याद किया हो तो जीव, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। तो जीव माने क्या? जीव माने वो जीवन जिसके पास है। ये जीव कौन है? जिसके पास जीवन है। जीवन माने लाइफ जिसके पास है, वो जीव। वो जीव कब परिभाषित होता है? उस जीव के लिए तीनों चीजें चाहिए। एक तो स्थूल शरीर चाहिए, सूक्ष्म शरीर चाहिए और कारण शरीर चाहिए, तब वो जीव और जीवात्मा है, वो जीव है। और इन तीन में से एक चीज नहीं रही
तो जीव सोया हुआ है, सुप्त है। अगर सूक्ष्म शरीर बिल्कुल ही चला गया, उसमें से प्राण चले गए, तो जीव गया, फिर तो शव है ये। तो जीव की संगति कब बनेगी? जब ये तीनों शरीर हों। कौन कौन से? स्थूल शरीर, ये जो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर, और तीसरा कारण शरीर। उन तीनों को इन टोटलिटी में, उन तीनों को एक कर दो तो वो जीव है। वो भी आप नहीं हैं, वो भी आप नहीं हो, आप उससे पृथक हैं। वो जो आप हैं वो नित्य हैं, वो जो आप हैं इन तीनों से अलग हैं। और वो जो आप हैं वो निद्रा में या सुषुप्ति में कभी समझे जा सकते हैं। आपका चौकन्नापन, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि आप कभी नहीं सोए, आप कभी जीवन में सोए ही नहीं। आपका शरीर सोया है, आपका मन सोया है, आपकी इंद्रियां सोई हैं, आपका चित्त सोया है, आप कभी नहीं सोए। यू आर एवर अवेक। आप तो अवेकंड हैं, जगे हुए, जग चुके हैं, जगे हुए हैं। ये तीनों चीज जो हैं आप पर ढकी हुई हैं। इसके कारण अपने को पृथक माने बैठे हो, ये अविद्या है। इसी को माया कहेंगे। और इससे ही पृथक होने का नाम पुरुषार्थ है। इससे ही पृथक होने का नाम। तो पुरुषार्थ का अर्थ है परम पुरुष की प्राप्ति। पुरुषार्थ का अर्थ है सत्य की प्राप्ति। थोड़ा योग दर्शन में चलें तो योग दर्शन में देखिए, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, ये तीन अवस्थाएं ऐसी हैं जो संसार में हमको उलझा के रखती हैं। चित्त की ये 5 अवस्थाएं बताई गई। मन की, चित्त माने मन की, ये 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था कौन सी है? क्षिप्त, दूसरी विक्षिप्त और तीसरी मूढ़, जिसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कार्य कर रहा होता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के कारण जो हमारी इच्छा और अभीप्साएं, हमारी कामनाएं, ऐषणाएं, उन्हीं को तो हमने लक्ष्य बनाया है ना। 2-3 शब्द बड़े प्रचलित हैं आजकल। खैर ये तो सदा से रहे होंगे, लेकिन अभी तो बहुत ही ज़्यादा जाज्वल्यमान है। इन 3-4 शब्दों का तो बड़ा बोलबाला है। पहले भी थे, अब आजकल ज़्यादा है। एक है कैरियर, कैरियर बनाओ, कैरियर बनाओ, हमारा कैरियर बनना चाहिए। और एक वो सक्सेस पीछे लगी हुई है लोगों के, भाई हमको सक्सेस चाहिए जी, कैरियर बनाओ, सक्सेस चाहिए, सक्सेस होना चाहिए, हमको सक्सेसफुल बनना है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, हमको प्रूव करके दिखाना है, हमको भी सिद्ध करके दिखाना है कि हम भी कुछ हैं। हमको प्रूव करने दो कि हम सक्सेसफुल हैं। तो एक सक्सेस हाथ लगनी चाहिए, एक सफलता हाथ लगनी चाहिए, एक ऊंचे आयाम हाथ लगें। वो कौन से वाले आयाम हाथ लगें? तो जिस दिशा में आप नए आयाम और नई कीर्तिमान, माने नए रिकॉर्ड जहां बनाना चाहते हो, बहुत पहले बन चुके, आप उतने नहीं बना पाएंगे। वो बड़े कीर्तिमान पहले बन चुके हैं, कई युगों में वो बन चुके हैं। बड़े भवन बना चुके लोग, वाहन बना चुके हैं, जलयान बना चुके हैं, इस धरती को जीत चुके हैं। जीत क्या, इसे दान भी दे चुके हैं। परशुराम जैसों ने तो 21 बार धरती दान में दी है। तो कुछ लोग जो पश्चिमी देशों में कह रहे हैं जी हमने देखिए अब चैरिटी वर्क किया है, ये वो, उनके नाम क्या लेने। अरे धरती दी जा चुकी है दान में, एक बार नहीं 21 बार ये जीती जा चुकी है। वो उपकरण आप बना नहीं पाएंगे जो उपकरण पुष्पक विमान जैसा था कि, और उसमें कितने ही लोग समा गए, और वो चल रहा है संकल्प से। पहले तो विमान से ही चलते थे साधु महात्मा, विमानों से। अभी भी वो शरीर त्याग कर चल पड़ते हैं, खेचर जितने हैं। तो जो सक्सेस है वो, इसका अर्थ है कि हम भविष्य में उन कीर्तिमानों को गढ़ना चाहते हैं जिनसे हमें आदर मिले। तो मन कुछ और नहीं है, मन केवल मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश का नाम मन है, और कुछ नहीं। जैसे शरीर का तो सत्य ही एक है और कोई दूसरा है नहीं। जन्म और मरण, शरीर जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है। शरीर में और कोई काम है नहीं। शरीर का तो एक ही काम है, प्राण बने रहे हमारे, और कुछ नहीं।
आप जानते हो शरीर की पहली डिमांड क्या है? शरीर सबसे पहले क्या चाहता है? पानी या प्राण? भाई दोनों चीजें सामने रख दो, भैया प्राण पहले चाहिए पानी, बोल चूज कर इसमें। पानी दें पहले, प्राण नहीं मिलेंगे। नहीं प्राण दे दो मुझे, तो पानी बाद में देना। अच्छा पानी बाद में चाहिए, पहले प्राण। तो शरीर का की जो आवश्यकता है वो तो प्राण है। और मन की आवश्यकता क्या है? सुख है, आदर है, और कुछ चाहता नहीं मन। तो आप ट्रैप में आए हुए हैं बुरी तरीके से। इसे समझना होगा कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो 2 4 5 चीजों में घुमा रखा है उसने, हमको भरमा के रखा हुआ है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। उसको 2 4 चीजें ही चाहिए और कुछ नहीं, घूम फिर के 4 5 चीजों में घूमता रहता है हमारा मन, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। शरीर को चाहिए प्राण, तो प्राण चलते रहे शरीर में। एक तो प्राण चाहिए शरीर को, मन को चाहिए क्या? सुख, सम्मान, आदर। मतलब सुख को, मन को मान चाहिए, आदर चाहिए, लाभ चाहिए, यश चाहिए, जय चाहिए। मिल गई एक बार ना, सदा के लिए चाहिए ना, मिल तो गई है, ये सदा बनी रहे। तो यहां मन को झटका लगता है एकदम, उसे लगता है ये तो सदा तो नहीं रहेगी, सदा तो नहीं रहेगा, ये तो अनित्य है। तो जैसे विचार आएगा मन के पास कोई सद्विचार, तो उसे झटपट एक चीज का पता लग जाएगा कि अनित्य है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, कुछ खेल परमानेंट नहीं है। अब ये कहां से आता है विचार? इस विचार को एक ही जगह से प्राप्त किया जा सकता है, और उसका नाम है सत्संग, और कहीं से नहीं मिलेगा ये विचार। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये विवेक की परिभाषा है। शास्त्र में जो विवेक की परिभाषा है वो यही है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। विवेक मिल जाने के बाद आपको पता लगे कितना सुख चाहिए, कितना सम्मान चाहिए। और सुख और सम्मान तो पराजय के बाद मिलता है, इन्हें पराजित करो तब सुख मिलेगा। तो कुछ को पराजित कर, कुछ को छोटा करके सुख चाहिए आपको, और वो मिलेगा नहीं। तो यह है सूक्ष्म शरीर की बात। अब तीसरा है कारण। कारण ध्यान दो, कारण। कारण शरीर माने अविद्या, अहम रूप है अविद्या, अहम, वो अस्मिता आपकी, जिसमें शरीर को, मन बुद्धि को और पूरे अंतःकरण को वो अधिष्ठान के रूप में लेकर चलता है। पर वो भी आप नहीं है, वो भी आप नहीं है। आपको चौथी चीज है, इनसे पृथक है, जिसका कोई लक्षण नहीं है, उसको अचिंत्य है, अग्राह्य है, अवर्णीय है, अकथनीय है, और उसका तो कोई रूप है ही नहीं, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उसे दिखाया नहीं जा सकता। सविज्ञेय, वो जानने योग्य है, वो ब्रह्म जानने योग्य है। आत्मनम तो तत्विद्धि, वही जानने योग्य है, और कोई चीज जानने योग्य नहीं है। इस दिशा में कुछ करने का नाम जो है वो है पुरुषार्थ। और सूक्ष्म शरीर के पास क्या है जानते हो क्या शब्द है? वो एक ही शब्द जानता है, पुरुषार्थ नहीं, परमार्थ नहीं। हमारे सूक्ष्म शरीर के पास एक ही शब्द है, स्वार्थ। स्वार्थ, स्वार्थ, मेरे लिए, अपने लिए, मेरे लिए। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से कहा कि व्यक्ति दूसरे से प्रेम कभी नहीं करता, अपने लिए प्रेम करता है दूसरे से, अपने लिए प्रेम करता है दूसरे से। ध्यान रखना, आप कभी किसी से प्रेम नहीं करते, ना ना ना। आपका किसी से प्रेम जैसा है भी तो प्रेम नहीं है, मोह है, आपकी आसक्ति है, आपकी अहमता ममता है, कुछ लेन देन है, कुछ नाता है, कुछ सुख मिलेगा, जरा सा अनादर मिले, जरा सा भी आपको अपमान मिले, आपको तिरस्कार मिले, और निरंतर आपकी अवज्ञा उपेक्षा होती रहे। भाई साहब, एक आध हफ्ते में कोर्ट में खड़े मिलते हैं लोग शादी के बाद। ये क्या हो गया भाई, एक सप्ताह में ऐसा क्या हो गया? और जो आपने शपथ खाई थी वहाँ अग्नि के समय
जल लेकर, हस्तबंध के समय, द्वाराचार वाग्दान पाणी ग्रहण के समय, अग्नि के फेरे लेते हुए, ये क्या हुआ? वो याद क्यों नहीं आ रही हैं कि यार उनको छोड़िए, हमको सुख नहीं मिल रहा है, हमको तो सुख चाहिए। बहुत पुरानी बातें हैं। पुरानी बातों में एक बात ये भी है, बहुत पुरानी बात, कि कन्या के लिए वर ढूंढने जाते थे पहले लोग, और जाते थे तो आए कन्या के लिए वर ढूंढकर, तो घर की बहू बेटियां, विशेषकर वृद्धा माताएं पूछती थी कि ऐसा ही घर ढूंढा है ना जहां बेटी को सुख मिले, वही घर ढूंढा है ना जहां बेटी को सुख मिले। अब यहां ऐसा हो गया, अब वर नहीं मिल रहा है, अब क्या करें? वर मिला ही नहीं जी, एक को तो थक गए उसके माता पिता, हमारी बेटी को वर नहीं मिल रहा है। तो नारद जी ने कहा जी आपकी बेटी को वो नहीं मिलेगा जो आप चाहती हैं, आपकी बेटी को वो मिलेगा जो आपकी बेटी चाहती है। वो घबरा गई मैना, पार्वती की माँ, कि जी मैं तो सुख सम्मान चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए, मैं तो आदर चाहती हूँ, हम तो महलों में रहते हैं, हम तो उन भवनों में रहते हैं जहाँ सुख बरसता है, आदर मान। आप जैसा गुरु हमारे आह्वान पे आ जाता है, सनकादिक आ जाते हैं हमारे यहाँ, तो हम तनिक सा आह्वान करें ब्रह्मा जी आ जाते हैं, थोड़ा सा उद्यम करें तो विष्णु आ जाते हैं, हमारे यहाँ तो कौन नहीं आ जाता। बोले आपकी जो कामना है वो पूरी नहीं होगी, आपकी बेटी की कामना पूरी होगी। आपकी कामना क्या है? अरे हम तो सुख चाहते हैं अपनी बेटी के लिए, पार्वती सुखी रहे, पार्वती को ऐसा पति मिले। कैसा? अरे जैसे विष्णु भगवान जैसे हैं, ब्रह्मा के पास जो सुख है, जो विष्णु के पास सुख है, जो इतने सुख हैं, और वो चाहिए। तो आप देखो, आपको तो सब दिख जाता है, त्रिकालदर्शी है, और हमने गुरु आपको इसलिए बनाया था कि आपको सब मालूम है। अब गुरु उसे कहते हैं जो हित की बात करे, जो सत्य की बात बताए, जो हमारा मंगल करे। आप इतना सा काम नहीं कर पा रहे। नारद जी ने कहा जी मैं तो सत्य बोलूंगा, हित की बात बोलूंगा, और मैं वही बोलूंगा जो सही है। बोलूं? हाँ बोलिए। बोले आपकी बेटी के भाग्य में वो आदमी लिखा है जो शमशान में रहता है, मुंडों की माला पहनता है, एक बैल है बस, खाली स्थान कोई है नहीं, उसी को ये चाहती है। रोपणी वो, अरे हमारी बेटी को सुख नहीं मिलेगा। बोले सुख नहीं चाहती बेटी आपकी बेटी आनंद चाहती है, आपकी बेटी सुख नहीं चाहती, सम्मान नहीं चाहती, वो कोई चीज यहां टिकती नहीं है। ये तो परमात्मा को चाहती है आपकी बेटी, ये सुख नहीं चाहती, ये ईश्वर चाहती है, ये परमात्मा को वर्ण करना चाहती, जो परम पुरुष है उसके लिए पुरुषार्थ कर रही है ये आपकी पुत्री, और कई जन्मों तक लगी रहेगी, ऐसा कह रही है। और सच में वैसे ही हुआ। नारद जी जो कह कर गए वैसा ही आ गया दरवाजे पर। वो जो बारात आई, बारात भी कुछ ऐसी ही आई। बारात में अलग तरीके के लोग हैं। मानक क्या बनाए हैं? आपकी तो बात छोड़ो, पार्वती की माँ का मानक, पार्वती की माँ ने जो पैमाना बना रखा है सुख का, वो ये है कि बड़ा धन हो, ऊंचे भवन हो, महल हो, और ध्यान रहे अगर वहाँ विचार नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, आपके पास सत्य का बोध नहीं है, तो उनका कोई अर्थ नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है उन महलों का। हाँ वो होने चाहिए आपके जीवन में, लेकिन नित्य अनित्य वस्तु विवेक, अगर आपके पास विवेक नहीं है तो आप कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर के उसमें रहेंगे, चपेट में, यानी उसके चक्कर में रहोगे, ये आपको उलझा के रखेगा। तो आपके शरीर की अब दो ही चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, जो साइकोबायो नीड्स है, और कोई हमारा ध्यान ही नहीं है। जो साइकोबायो नीड्स है, हमारी जो मन और शरीर की हमारी मांग है, उसके पीछे पीछे भाग रहे। सारा श्रम किस बात के लिए? कि शरीर की सुख पूरे होते रहे, और मन की मांग, जो अंतिम जो है, जहाँ आप हैं वो स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, कारण नहीं हो। इसलिए भगवान का निषेधात्मक लगता है
उपदेश। ऐसा लगता है कि निषेधात्मक है, पहले नकार रहे हैं भगवान की निकनी चीज़ों को। वो नकार नहीं रहे, वो बता रहे हैं भाई पहले तो आप ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मनोबुद्धि अहंकार चेतानि नाहम, आप मन नहीं है, अब न मे बुद्धि, आप बुद्धि नहीं है। न मे रूप, आप रूप नहीं है। न मे त्वचा, आप त्वचा नहीं है। न मे रक्त, आप रक्त नहीं है। आप क्या नहीं है? प्राण भी नहीं है। आप हैं कौन? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आप सत्य हैं, नित्य हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो आइए मैं ये कह रहा था कि परम पुरुषार्थ है परमात्मा की प्राप्ति। और हाँ, भारत में ही है ये, भारत में ही है ये बात, और कहीं नहीं। ये अद्भुत बात है कि यहाँ व्यक्ति का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, सम्मान प्राप्ति नहीं, सुख प्राप्ति नहीं, ना भवन की प्राप्ति भारतीय का लक्ष्य नहीं है। हम भारतवासियों का जो लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों में न तो धन की निंदा की गई, न काम की निंदा की गई है, कोई निंदा नहीं है। ना ना, वेद पढ़ के देखो, वेद सुनकर देखो। पहले कर्मकांड है, फिर उपासना है, और उसके बाद ज्ञान है। कहाँ है भाई निंदा जगत की? बिल्कुल नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म है पहले, फिर अर्थ है, फिर काम है, काम माने जगत, और फिर मोक्ष है। इसमें से धीरे से निकल जाओगे, जगत में से धीरे से निकल जाओगे जब यहाँ रस नहीं रहेगा। ज्ञाते तत्व का संसार, जैसे तत्व का बोध होगा फिर संसार रहेगा कहाँ? आँख खुल जाने के बाद जब सपना गया तो कहाँ रहा शरीर? ज्ञाते तत्व का संसार। फिर जब तत्व का ही बोध हो गया तो संसार रहा कहाँ? जब सपना टूट गया, आँख खुल गई, तो कहाँ रहा सपने का सुख दुख? वो तत्व जिस दिन आपके हाथ लगेगा बस बात बन जाएगी। मैं कह रहा था भगवान 5 काम करने आते हैं। पहले सृष्टि, फिर स्थिति, संहार, तिरोधान, अनुग्रह। ये सीक्वेंस है, मेरे साथ मिलकर बोलो। सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह। अब अनुग्रह क्या है भगवान का? अनुग्रह माने वो ही आ जाते हैं संत के वेश में। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, बंदो गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि। तो जब सत्संग जीवन में आएगा तो समझो ये अनुग्रह होने लगा। अनुग्रह, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान। तिरोधान माने निग्रह, निग्रह को ही तिरोधान कहते हैं। और 5वां अनुग्रह। अब ये अनुग्रह क्या है? विवेक चूड़ामणि में बताया भगवान ने अनुग्रह है क्या। 3 बातें अनुग्रह हैं। कौन कौन सी? शरीर मिलना मनुष्य का, भगवत प्राप्ति के लिए प्यास, और तीसरा परम अनुग्रह क्या है? महापुरुष संशय। मनुष्यत्व, मनुष्य तो है पर कितनी मनुष्यता है हम में? मुमुक्षुत्व, हाँ पूजा पाठ तो कर रहे हैं, दिया बाती, पर कितनी प्यास है? और तीसरा महापुरुषों की संगति, सत्पुरुषों का सानिध्य है। और इन तीनों चीजों की समझ जहाँ से आती है उसका नाम है सत्संग। सत्संगत्वेन निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो हमें लगा कि ये नवरात्र में आपको थोड़ा वेदांत का रसास्वादन करना चाहिए। वेदांत क्या है? निसंगत्वे, निसंगत्व माने निकल जाएगा शरीर आपका। सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग के बाद आपका शरीर निकलेगा, अरे माया निकलेगी, यानी आपकी मूढ़ मान्यता निकलेगी, आपके जंजाल निकलेंगे। निश्चल तत्वम, और तत्व में आपकी निष्ठा होगी। आज काल रात्रि का दिन है, कल महागौरी, महागौरी चचाष्टमम, कल गौरी माने अष्टमी तिथि। तो इस प्रकार से देखा जाए तो गणना करके देखें तो नवरात्र अब 2 ही दिन के रह गए। कल अष्टमी, परसों नवमी, और फिर दशहरा। इस प्रकार से ये सत्संग का आप लाभ ले रहे हैं। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।